आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया की एक कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसी समस्या के बारे में है जो अक्सर छिपी रहती है और ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक आसान सा दिखने वाला जवाब सबसे अच्छा जवाब नहीं होता, खासकर जब बात परफॉर्मेंस की हो। तो यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर कोई इंजीनियर एक बिल्कुल सीधे-साधे भरोसेमंद वाल्व को हटाकर उसकी जगह कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज क्यों लगाएगा? सुनने में तो ये अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब छुपा है मॉडर्न मशीनों की स्पीड और एफिशिएंसी में। अब उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम्स खुद को खराब होने से बचाते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके सबसे जरूरी सेफ्टी गार्ड पर एक नजर डालते हैं। इसे आप सिस्टम का एक सेफ्टी नेट समझिए। जब भी हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर मतलब दबाव खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है तो ये वाल्व खुल जाता है। ये फालतू प्रेशर को वापस टैंक में भेज देता है और लाखों की मशीनरी को फटने या खराब होने से बचा लेता है। मतलब काम इसका बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, ये सेफ्टी वाला काम बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि इसे करने का सबसे सीधा, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे बेसिक डिजाइन से शुरू करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसका डिजाइन ना एकदम सिंपल है। एक प्लग होता है जिसे पॉपेट कहते हैं, जो एक रास्ते को बंद करके रखता है और इस प्लग को एक बहुत ही मजबूत कठोर स्प्रिंग अपनी जगह पर दबाए रखती है। अब जैसे ही सिस्टम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो स्प्रिंग की ताकत से ज्यादा हो जाता है और पॉपेट को पीछे धकेल देता है, जिससे तेल बाहर निकल जाता है। सुनने में तो बड़ा आसान और असरदार लगता है ना, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और पता है, यही सीधा सादा सा लगने वाला समाधान अपने अंदर एक बहुत बड़ी खामी छुपाए हुए है। एक ऐसी खामी जो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि ये वॉल्व एक लाइट के स्विच की तरह नहीं है कि ऑन हुआ या ऑफ। नहीं, क्योंकि ये एक स्प्रिंग पर काम करता है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, ये धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। आप सोचिए कि कोई दरवाजा है जो धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुल रहा है। इसका मतलब है कि वॉल्व अपनी मैक्सिमम प्रेशर लिमिट तक पहुंचने से बहुत पहले ही तेल लीक करना शुरू कर देता है। देखिए, यहीं पर उम्मीद और हकीकत का फर्क साफ दिखता है। हम चाहते ये हैं कि अगर वाल्व की लिमिट 100 बार की है, बार प्रेशर नापने की यूनिट है, तो वो 100 बार तक एकदम कस के बंद रहे। लेकिन असल में होता क्या है, वो 50 या 60 बार पे ही थोड़ा थोड़ा तेल लीक करने लगता है और प्रेशर जितना बढ़ता है, लीकेज उतना ही ज्यादा होता जाता है। और इस लीकेज का असली असर यहां देखिए। मान लीजिए पंप 10 लीटर प्रति मिनट मतलब एलपीएम तेल भेज रहा है। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है और वाल्व लीक होने लगता है, तो जो तेल मोटर में जाना चाहिए था वो वापस टैंक में जाने लगता है। नतीजा, मोटर की स्पीड बुरी तरह से गिर जाती है, काम धीमा हो जाता है और ये सब तब हो रहा है जब सिस्टम अपनी पूरी ताकत पर पहुंचा भी नहीं है। तो फिर इंजीनियर्स ने इस बड़ी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम को सुलझाया कैसे? उन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला, पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व। इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े भारी दरवाजे को खोलने के लिए आपने एक छोटा सा स्मार्ट रिमोट कंट्रोल लगा दिया हो। ये असल में एक ही बॉडी के अंदर 2 वाल्व होते हैं। एक छोटा सा सेंसिटिव पायलट वाल्व है जो बड़े मेन वाल्व को कंट्रोल करता है, उसे बताता है कि कब खुलना है। और यही वो डिजाइन है जो लीकेज वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। जरा इन दोनों के डिजाइन का फर्क देखिए। सिंपल वॉल्व्स में एक पॉपेट और एक मजबूत स्प्रिंग है, लेकिन पायलट ऑपरेटेड वॉल्व में जो मेन पॉपेट है उसके पास एक बहुत ही नरम स्प्रिंग है। सारा कंट्रोल एक अलग पायलट सर्किट के पास है जिसका अपना पॉपेट और मजबूत स्प्रिंग है। और ये जो 2 हिस्सों वाला डिजाइन है ना, यही गेम चेंजर है। तो आखिर ये इतना चालाकी भरा सिस्टम काम कैसे करता है? ऐसा क्या है इसमें कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाती है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही अनोखे डिजाइन में, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड पिस्टन। अब जरा सोचिए, सिस्टम का प्रेशर पिस्टन को नीचे से ऊपर की तरफ धकेल रहा है, लेकिन उसी समय वही प्रेशर एक छोटे से रास्ते से घूमकर पिस्टन के ऊपर से भी नीचे की ओर धकेल रहा है। अब क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लगने वाली ताकत बराबर है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। नतीजा, पिस्टन अपनी जगह पर एकदम मजबूती से बंद रहता है, एक ऐसी सील बनाता है जो लीक हो ही नहीं सकती। तो अब होता यह है कि जब सिस्टम अपनी मैक्सिमम प्रेशर लिमिट पर पहुंचता है, तो सिर्फ वो छोटा वाला पायलट वाल्व खुलता है और वो मेन पिस्टन के ऊपर से बस जरा सा प्रेशर रिलीज कर देता है। अचानक से पिस्टन का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। नीचे से फुल प्रेशर है और ऊपर लगभग 0।
प्रेशर का ये जबरदस्त अंतर मेन पिस्टन को एक झटके में पूरी तरह से खोल देता है। कोई धीरे धीरे लीकेज नहीं, बस एक तेज सटीक एक्शन। तो चलिए, ये सब तो हुई टेक्निकल बातें, लेकिन असल दुनिया में इस कॉम्प्लेक्स डिजाइन का फायदा क्या है? इसका सीधा सीधा लेना देना है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी से। इन दोनों के परफॉर्मेंस का जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व के साथ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, सिस्टम की स्पीड लगातार गिरती जाती है। लेकिन पायलट ऑपरेटेड वाल्व के साथ क्या होता है? सिस्टम अपनी 100% स्पीड बनाए रखता है, ठीक अपनी मैक्सिमम प्रेशर लिमिट तक। कोई वक्त से पहले सुस्ती नहीं, कोई परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि पायलट ऑपरेटेड वाल्व्स ये पक्का करते हैं कि मशीनें अपनी पूरी ताकत और पूरी स्पीड से काम करें, ठीक उस पल तक जब तक कि सेफ्टी के लिए प्रेशर छोड़ना जरूरी ना हो जाए। और आज की हाई परफॉर्मेंस मशीनों की दुनिया में यही वो चीज़ है जो एफिशिएंसी और बर्बादी के बीच का फर्क तय करती है। और ये हमें इंजीनियरिंग के एक बहुत बड़े सिद्धांत की याद दिलाता है। एक छोटे सटीक सिस्टम का इस्तेमाल करके एक बड़े ताकतवर सिस्टम को कंट्रोल करना। ये आइडिया आपको कारों की पावर स्टीयरिंग से लेकर हवाई जहाज के कंट्रोल्स तक हर जगह दिखेगा। तो ये भले ही एक छोटा सा वॉल्व हो, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली है ना? ये एक सोचने वाली बात।